कैसे हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो आइडिया लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यादा पुराना टॉयस है। कितना पुराना, जब हम छोटे थे तो उससे खेला करते थे खरीद के, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आइडिया दिखाऊंगा तो न्यू है, क्योंकि अभी तक मैंने उसका आइडिया दिखाया नहीं है। तो वो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कंप्लीट, और पूरी डिटेल दूंगा रेट के साथ। वीडियो को पूरी देखें। अच्छा, जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे दिया जाता है, ठीक है, स्क्रीन पे दिया जाता है। फिर भी जो है बहुत से भाई कॉल करते हैं और नंबर मांगते हैं, तो आप व्हाट्सअप मैसेज डाल दिया करें। ज़्यादा कॉल की ज़रूरत है तो कॉल कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि कॉल कम उठ पाती है। दूसरी बात, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ। तो पूरा बना के दिखाऊंगा, वीडियो को पूरी देखनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक हिम्मत नहीं हारनी हमने। एक बात ध्यान में आ गई है तो मैं ये छोटी सी बात बता देता हूँ। हिम्मत नहीं हारनी है, ये मेरे ऐसे जहन में आई। परसों शुक्रवार के दिन कोई पता नहीं कहाँ से आए थे, झारखंड से या पता नहीं कहाँ से आए, वो यहाँ दिल्ली में आ गए। उन्होंने आके मुझे फ़ोन करा और मैं यहाँ था नहीं, अपने काम में बिज़ी था, कि सर मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास माल लेने। तो कॉल उन्होंने बहुत की, मैं उठा नहीं पाया। शुक्रवार का दिन था, मैं मस्जिद में था। फिर आके मैंने उनके मैसेज चेक करता हूँ, मैसेज बहुत हो जाते हैं। जब मैं नमाज़ के लिए जाता हूँ तो मैंने मैसेज चेक किया तो उसमें बहुत सारी कॉल थी। तो मैंने जब मैसेज सुना तो वो कह रहे हैं सर मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हुआ हूँ, मुझे मिलना है आपसे और माल भी लेना है, और मैं बहुत कॉल कर रहा हूँ, आपने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि सर शुक्र का दिन था, शुक्रवार मैं मस्जिद में था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। तो फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा देखिए आप मुझे बगैर बताए आ गए हैं, जो मैं पहले देखिए मना करता हूँ, मैं इसीलिए मना करता हूँ। अब मैं बताइए, मैं मजबूर हूँ, मैं कैसे मिलूँ आपसे, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ। मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ आपको भी नहीं पता, और आप आ रहे हैं मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैंने कहा, वो कहने लगे सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वो मायूस हुए। तो फिर मैंने सोचा भाई किसी तरीके से टाइम की तरतीब बने ताकि मैंने उनसे कहा आप जो है रुकिए, मैं आपको बताता हूँ शाम तक। तो फिर जैसे मैं फ्री हुआ, कुछ मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, मुझे फिर कहीं जाना था, तो मैंने उन्हें फ़ौरन कॉल करी मैंने डायरेक्ट, और मैंने कहा सर आप आ जाइए। तो वो कहने लगे कि पता नहीं उनका नाम राकेश था या कुछ ऐसे ही नाम था। तो वो कहने लगे सर अब मैं जो है सदर में पहुंच गया हूँ, मैं वहाँ से माल ले रहा हूँ। मैंने चलिए बहुत अच्छा है। मैंने कहा अब तो आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा पूरी बात, कभी मैंने कहा फिर आए मैं निकल जाऊँ, कि नहीं सर अब आप चले जाइए, मैं अगली बार जब आऊँगा जब मिलूँगा आपसे। मैंने चलिए बढ़िया है। तो उन्होंने ये बात बताई मेरे से कि सर उस टाइम पे जब आपने ये बात कही थी कि मैं मिल नहीं पाऊँगा, तो मैं सोच रहा था क्या होगा, क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने उनसे कहा कभी भी ये बात नहीं सोचनी कि क्या होगा और कैसे होगा। किसी भी मोड़ पे हम जाके खड़े हो जाएं, हालात कुछ भी हो, कभी भी ये नहीं सोचना क्या होगा और कैसे होगा। अपना जो है हौसला बुलंद रखना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और देखिए ऊपर वाले से मांगना है तो बेहतर ही होगा, ठीक है ना। हार नहीं माननी है। देखिए जहन में तो आएगा, कोई मसला नहीं है भाई कैसे होगा, हाँ, लेकिन हार नहीं माननी है। हमें सोचना है, हमें उस वक्त बहुत हिम्मत से और समझदारी से काम लेना है। तो मैंने कहा देखिए आपने हिम्मत नहीं हारी है, तो आपके दो रास्ते निकले हैं, आप वहाँ से भी माल ले रहे हैं और मैंने भी आपको कॉल करी है। तो कहने लगे जी सर। मैंने कहा कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो दोस्तों हमें हिम्मत नहीं हारनी है। काम कम हो जाए ऐसा होता है, हमने एक दो बार माल मंगाया, काम नहीं चला, अगर हमें करना है तो फिर मंगाए। मैंने कितनी बार जो है उधार पैसे ले लेके काम किया है दोस्तों, बहुत कर्ज हो गया था, उधार ले लेके पैसा काम किया है, लेकिन मैं करता रहा। आज आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बात मुझे बतानी थी, क्योंकि क्या होता है आज के टाइम में यही ज़्यादा होता है। एक बंदे ने पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, कुछ दिन काम का रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि देखिए बिजनेस में काम में कभी कभी ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी रिजल्ट एकदम भी आ जाता है अच्छा। तो ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं तो हम सोचते हैं अब कैसे होगा क्या होगा, इससे अच्छा तो हम नौकरी पे बढ़िया थे, इससे अच्छा तो अब हम बस काम बंद कर दे, वरना तो मतलब इस तरीके की बातें जहन में आती है। और कितनी बड़ी तादाद में ऐसा करते हैं लोग, तो नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों जहाँ इतना पैसा लगाया, इतना वक्त लगाया, ये सोच लें हम 2 महीने से काम कर रहे हैं तो 15 दिन और कर लेंगे, क्या हुआ है भाई। तो 15 दिन और करके देखें। तो इस तरीके से हल्के हल्के बढ़ते रहें, करते रहें, तो कामयाबी मिल के रहेगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो देखिए मैं आइडिया आपको क्या दिखाऊंगा,
ये दिखाऊंगा, देखिए आप भी देख के समझ जाएंगे कि पुराना आइटम है। ये आइटम है, इसमें हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा। ये आइटम और बिकता वो होते हैं आइटम आज के टाइम में। ये देखिएगा इसके अंदर बॉल, अब यहाँ से हम फूंक मारेंगे, ये उड़ती है। तो इस तरीके से हम खेला करते थे यूँ बचपन में इधर उधर को, कि ये गिरे ना, इसके ऊपर ही रहे, तो बहुत अच्छा। अब ये उस टाइम तो छोटा था, अब ये बड़ा हो गया 5 रुपये की सेल में, ठीक है। तो ये आइटम है, इसे हम कैसे बनाएंगे, पड़ेगा कितने का, 1 रुपया 60 पैसा का है मात्र ये, ठीक है। 1 रुपया 60 पैसा का है, बिकना 5 का है। हर पीस जो है पन्नी में पैक है ऑलरेडी, इस पर खर्च भी बहुत कम आने वाला है हमारा, ठीक है। इसमें हम डालेंगे जेम्स, मैंने डाली है जेम्स 85 रुपये kg वाली, ठीक है। इसमें हम जेम्स डालेंगे, औरों में तो सौंफ डालते हैं, फ्रूट बॉल, तो इसमें हम जेम्स डाल देंगे, ठीक है। ये 3-4 दाने जेम्स के हम डाल देंगे इसमें इस तरीके से, और बस इसी पन्नी के पे हम फिर टेप लगा देंगे। तो हमारा पैकेजिंग खर्चा बच गया है, और ये फिलिंग हो गया एक तरीके से हमारे लिए आइटम, क्योंकि ये पिन्नी इसके साथ आ रही है, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। 100 पीस का पैकेट है, 160 रुपये का सिर्फ, यानी कि 1 रुपया 60 पैसे। तो इसका क्या मार्जिन है, क्या हम कमा सकते हैं, ये मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। बस इस तरीके से खोलेंगे, जेम्स लेंगे 3-4 दाने, ठीक है, क्योंकि ये जेम्स है, 3-4 दाने बहुत है, बड़ा पीस होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 2 पीस मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं पूरे, क्योंकि कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। गांव में, देहात में, शहर में, जहाँ चाहे दोस्तों बेच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता हुआ है, बिक रहा है, माल जा रहा है। तो कोई साथी नया देखे तो वो भी नया काम शुरू कर सकता है। ये मैंने पहले ही बना के रख लिए। इस बॉक्स में मैंने ये बनाया क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत अच्छी गुंजाइश है रेट की वजह से, तो हम बॉक्स में ही माल बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बना के रख लिया है। 30 पीस हम इसमें डाल देंगे, 150 रुपये का माल ये हमारा हो जाएगा 5 के हिसाब से, ठीक है। बस डब्बे को इस तरीके से हम पैक कर देंगे दोस्तों, पर्ची डालेंगे, ठीक है। सौंफ खिलौना लिखा हुआ होता है इस पर, पर्ची ज़रूर डालेंगे हम, हर चीज़ में कुछ भी बनाएंगे पर्ची ज़रूर डालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये स्टिकर ऐसा रेडीमेड मिल जाता है मेरे पास 1 रुपये का, तो ये यहाँ से मंगा सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप वहीं छपवा सकते हैं, अपने नाम से बनवा सकते हैं, लेकिन डाले ज़रूर। 1 रुपये का है सिर्फ, कोई बड़ा कीमत नहीं है स्टिकर की, तो ये ज़रूर डालनी है हमने। इससे जो है लुक भी आता है और फिर एक नाम मिलता है, लोकल नहीं लगता है। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया हमारा, ठीक है। ये देखिए हर पाउच में जेम्स मैंने डाली है, ठीक है। तो मैं पहले बना के रख लिया था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा। तो ये बन चुका है। अभी हमारा कितने का बना है ये हम जोड़ लेंगे। 1 रुपया 60 पैसे 30 पीस, ठीक है दोस्तों। दिख रहा है इसमें रेट दिख रहा है। 48 रुपये का हमारा टॉयस हुआ। तकरीबन 3 रुपये की जेम्स आई है इसमें, ठीक है। 3 रुपये की जेम्स हो गई, 51 रुपये, और 11 रुपये का हमारा हो गया बॉक्स। 62 रुपये का ये डब्बा बनाए दोस्तों, 150 का माल है। 62 का डब्बा बनाए 150 का माल है। अब हम इसमें 8 रुपये ऐड करेंगे, ये मैं ज़रूर कराता हूँ ऐड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खर्चा और भी कुछ खर्चा आ सकता है। तो 8 रुपये हर डब्बे पे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। 8 रुपये डब्बा हमने बढ़ाया तो 70 रुपये का हमारा ये बन के तैयार हो गया। माल कितने का, 150 का दोस्तों। तो 70 का बन के तैयार हो रहा है 150 का माल। अब हम देखें कि क्या मार्जिन है। अगर हम इसे 120 का बिकता है, 110 का भी बेचते हैं दोस्तों, तो 40 रुपये पर डब्बा बच रहा है हमें। 40 रुपये दुकानदार को बच रहे हैं, दुकानदार को भी अच्छा मार्जिन है। तो 40 रुपये डब्बा बच रहा है। अगर हमने दिन में 40 डब्बे भी बेच दिए तो कितने हो गए, 1600 रुपये दोस्तों। 1600 रुपये 40 बॉक्स बेच के हम कमा सकते हैं। इसी तरीके से एक ही वैरायटी नहीं, 4-5 टॉयस लीजिए, 4-5 टॉयस के 4-5 डब्बे बना लीजिए। तो एक दुकानदार 2 डब्बे भी लेगा, 2 तरीके के किसी ने लिए तो 5 वैरायटी हम बना के ले जाएं, 5 तरीके के बॉक्स। तो दोस्तों बहुत अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। सच्चाई के साथ काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, इंसानियत का हमें ख्याल रखना है, और रिश्तों का ध्यान रखना है, और रिश्तेदारों का ख्याल करना, और बहुत सोच समझ के ज़िंदगी को हमें गुजारना है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।